हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए दो इंडिविजुअल स्टॉक लेके आई हूँ जिसका नाम है टाटा मोटर्स एंड सिप्ला। सो टाटा मोटर्स एंड सिप्ला में देखते हैं कि किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हो रखा है पिछले कुछ दिनों में एंड किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं, इन सारे चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दो स्टॉक। सो टाटा मोटर्स में आपको पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, प्राइस ने आपको बता ही दिया है कि एक डाउन ट्रेंड में है। सो अगले नेक्स्ट दिनों के लिए किस तरह से हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सो क्योंकि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और बहुत अच्छी डाउन ट्रेंड दिख रही है, यानी कि क्लियर डाउन ट्रेंड, बहुत धीरे धीरे होके डाउन ट्रेंड में आई है। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स बहुत जल्दी अप ट्रेंड में नहीं जाएगी। यहाँ पे अपने सपोर्ट पे रेंज करता हुआ कुछ दिन दिखेगा। सो इस रेंजिंग जोन में हमें क्या करना है, आपको ना ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। आपको इस रेंजिंग जोन में जरा भी एंट्री नहीं करनी है। आपको जस्ट इतना वेट करना है कि टाटा मोटर्स में जब तक हमें एक स्लगिश मूवमेंट दिखती है, जब तक हमें एक कंसल्टेशन जोन दिखता है, उसके पीछे में क्या करना है, जस्ट आपको वाचन करना है कि टाटा मोटर्स किस तरह से अपने सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन के अंदर ही रेंज कर रहा होता है। उसको आपको क्लियरली ऑब्जर्व करना है एंड देखना है कि अगर वो प्राइस को ब्रीच कर देता है, अगर प्राइस आपको ब्रेक करता हुआ नजर आता है यहाँ से यहाँ तक, यू कैन टेक एंट्री। सो व्हेन यू टेक एंट्री ऑन द हाई ऑफ द ट्रेंड और हाई ऑफ द दिस कंसल्टेशन जोन, आपको बहुत अच्छी क्लियरली कैप्चर कर सकते हैं आप मोमेंटम को। आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरह से मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। जस्ट आपको थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रेंज करता हुआ मार्केट को देखना है एंड नजर रखना है उस पर कि किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड किस तरह से होगा। सो मैं आपको 2 या 3 दिन के लिए, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको प्राइस एक रेंजिंग जोन में दिखेगा एंड बाकी के दिन आपको प्राइस अप ट्रेंड में दिख सकते हैं। सो आपको टाटा मोटर्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है और जाने वाला है। सो कुछ दिन के लिए थोड़ी बहुत स्लगिश मोमेंट तो दिखाएगी, क्योंकि प्राइस, कोई भी प्राइस जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आती है, यानी कि बहुत क्लियरली साइन दिखाती है वो अप ट्रेंड जा रही है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत रेंजिंग करना जरूरी है। वो रेंज करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सो जब मार्केट रेंज करता हुआ ऊपर जाएगा, सो थोड़ी बहुत वो टाइम लेता है बहुत। अगर आपको अच्छी मोमेंटम को कैप्चर करना है तो आपको रेंजिंग मार्केट को भी देखना सीखना चाहिए। एंड जब आप देखेंगे कि रेंजिंग मार्केट में प्राइस रेंज हो रहा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्राइस बहुत अच्छी बुलिशनेस भी दिखा रही है या फिर बियरिशनेस भी दिखा रही है। सो आपको वेट करना है एक रेंजिंग जोन का। जब आप कंप्लीट होता हुआ देखिए उस रेंजिंग जोन को, देन यू गो फॉर ट्रेड, टेकिंग एंट्री, गो फॉर ट्रेडिंग एंड आप अच्छी मोमेंटम कैप्चर करेंगे टाटा मोटर्स में। सो इस तरह से था हमारा टाटा मोटर्स का प्राइस का फॉर्मेशन का एनालिसिस। आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आपको वॉच लिस्ट में इसको रखना है। एंड अगर आप वॉच लिस्ट में इसको देखते रहते हैं, रखे रहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिलता है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब दिस सो दैट यू कैन मेक ग्रेट प्रॉफिट। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सिप्ला की ओर एंड देखते हैं कि सिप्ला में किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन होगा एंड हुआ था। सो सबसे पहले तो सिप्ला सिप्ला की प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस एक डाउन ट्रेंड दिखा रही है, यहाँ भी एक, जैसे हमने टाटा मोटर्स में बात किया, सेम सिप्ला में हो रखा है कि वो डाउन ट्रेंड में ही है। कुछ बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो दिख नहीं रही है हम सबको। और ये मैं बात कर रही हूँ आवरली टाइम फ्रेम की। मैं दोनों ही चार्ट में आपको आवरली टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बता रही हूँ कि किस तरह से प्राइस एक साइडवेज जोन में है और एक डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए समझते हैं सिप्ला और आवरली टाइम में किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है एंड होने वाला है। सो सिप्ला बहुत क्लियरली डाउन ट्रेंड है। उसके साथ साथ हमें, जैसे मैंने आपको बताया, टाटा मोटर्स में जब भी कोई प्राइस बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में जाती है, तो डेफिनेटली अगर उसको अपने प्राइस को ब्रेक करना है, अपने वो स्लगिश मोमेंटम को ब्रेक ब्रेक करना है, तो उसके पहले एक थोड़ी बहुत स्लगिश मोमेंटम, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जोन दिख सकता है। तो सेम सिप्ला में भी होने वाली है। यहाँ पे आपको एक थोड़ी बहुत रेंजिंग करता हुआ मार्केट दिखागा एंड वी विल सी मार्केट वापस की ओर रीटेस्ट करने वाला है, अपने रेसिस्टेंट को टच करने वाला है। तो सेम चीज सिप्ला में भी आपको करना है। आपको अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक होने देना है, अपने इस जोन का रेसिस्टेंट को ब्रेक होने देना है। यानी कि इस साइडवेज जोन में जो भी आपको रेसिस्टेंट दिखता, उसका जब
resistor आपको ब्रीच होता हुआ दिखे, यू कैन गो फॉर टेकिंग एंट्री, यू कैन गो फॉर ट्रेड। सो आई होप आपको सिप्ला एंड टाटा मोटर्स का प्राइस का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको अब हमारा प्राइस का प्रिडिक्शन अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, सो यू कैन डेफिनेटली subscribe our channel so that we can provide you great video, great analysis video, and we can grow together. So I hope you like this video, you enjoy this video. So thank you so much, thank you for watching, and thank you very much. So इसको भी आप सिप्ला को भी वॉच लिस्ट में रखे रहे।